जगाया था, बताया था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। बहुत तेज बारिश हो तो ऐसा हो सकता है, बहुत तेज आंधी चले तो ऐसा हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ते भूकंप के झटके हल्के से भी आए तो ऐसे मकान जमींदोज हो सकते हैं। ये बहुत खास बात है, लेकिन नहीं जागने की सबने कसम खा रखी है। ऐसा लगता है सबने कसम रखा रखी है कि हम चीर निद्रा में पड़े हैं तो पड़े ही रहेंगे, जागेंगे नहीं। और इसी का नतीजा है कि पटना सिटी के कमाशिको में एक और घटना घट गई है जिसमें कई जिंदगियां चली गई हैं। ब्रिजमोहन पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे संवाददाता। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में तमाम लोगों का जायजा ले रहे थे, मकानों का जायजा ले रहे थे, उनसे सीधे बात करते हैं। ब्रिजमोहन पांडे, जाहिर तौर पे इनके हालात जो हैं वो सीधे तौर पे बयान कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति अगर झांक कर देखा जाए तो सीधे तौर पे बयान कर रहे हैं कि इनके पास कोई चारा नहीं है और इन्हीं मकानों में वो रह रहे हैं। तो क्या इनकी गुहार, इनकी दशा, इनकी दिशा कहीं किसी जिम्मेदार को जगा पा रही है? बिल्कुल खालिद, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम लोग इन खबरों पर बने हुए हैं। आपको याद होगा खालिद, 2010 से लगातार हम इन मकानों को दिखाए जा रहे हैं और लगातार हम इस खबर को लोगों के सामने ला रहे हैं, उन पदाधिकारियों के सामने ला रहे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, नगर विकास विभाग के सामने ला रहे हैं और उन खबरों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जर्जर मकान में रहने को लोग मजबूर हैं और ऐसे हालात में डर डर के रहने को मजबूर हैं। मैंने इस पूरे इस इलाके का पूरा जायजा लिया है और लगभग हर कुछ जिलों पर हम लोग इस खबर को दिखाते रहे हैं। खालिद, वहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं। जब भी बरसात का समय आता है तो एक तो पूरी तरह से बहादुरपुर का पूरा इलाका डूब जाता है। ऐसे हालात में उनकी नींव काफी कमजोर हो जाती है और ऊपर से बारिश लगातार होती रहती है, तो वो पूरा जो दीवार है वो पूरी तरह से सर्द में पूरी तरह से भीग जाता है और वो काफी कमजोर हो जाता है। और मकान की यदि बात करें तो पूरी तरह से मकान पर पेड़ पौधे उगाए हैं और उसकी नींव को काफी कमजोर कर रहे हैं। काफी भयावह स्थिति है। हमने भी डर डर कर रिपोर्टिंग करी है क्योंकि उसकी स्थिति इतनी भयानक है कि हम लोग सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाते थे, लेकिन लोग वहां रहने को मजबूर हैं खालिद। और ऐसे हालात में हम लोगों ने लगातार इस खबर को दिखाया है। 2010 में सैदपुर हॉस्टल के पास जो यूनिवर्सिटी का फ्लैट था वो हादसा हुआ था, उसको भी हमने कवर किया है। साथ ही जो बहादुरपुर इलाके में जिस तरह से हादसा हुआ था जिसमें नवविवाहिता भी मरी थी, उस खबर को भी हम लोगों ने दिखाया है। डीएम ने तुरंत चिन्हित किया था उन मकानों को कि इस मकानों को खाली कर दिया जाए। जब हम उन लोगों से बात करने गए, उन लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि हमें दूसरा कोई मकान मिलेगा तभी हम लोग खाली कर सकते हैं, सरकार कोई दूसरी व्यवस्था करे तभी वो मकान खाली कर सकते हैं। ऐसे हालात में इनकी भी मजबूरी है और सरकार की मजबूरी है कि एक बार नोटिस जरूर निकालते हैं लेकिन उस पर फिर दोबारा रिन्यूअल नहीं किया जाता है, दोबारा उनके पास जाया नहीं जाता है कि आप इस ब्रिजमोहन, आप बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की तस्वीर भी तमाम दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं कैमरामैन की मदद से, और वहां का हाल भी बता रहे हैं। आपने खुद मुआयना किया, आपने खुद अनुभव किया कि कैसे हालात में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे रहना इनके लिए एक मजबूरी बन गई है। और ऐसे में जिम्मेदार लोगों तक कम से कम आवाज़ इनकी पहुँचनी चाहिए, इनके लिए कहीं और व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर व्यवस्था कहीं और हो जाती है तो इन्हें ये जगह छोड़ने में बहुत मुश्किल नहीं होती, लेकिन असली बात यह है कि व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो बताइए कि पटना में और किन किन जगहों पर, आपने इस विषय पर काफ़ी शोध किया होगा, किन किन जगहों पे ऐसे मकान हैं जो जर्जर हालात में हैं लेकिन लोग वहां पे रह रहे हैं? आंखें खोलिए हुक्मरानों की, पीएमसी के तमाम लोग जो हैं उनको बताइए कि ऐसे कौन कौन से मकान हैं जो खतरनाक स्थिति में हैं, और बारिश के इस मौसम में यहां खतरा और भी बढ़ गया है। खालिद, यदि हम बहादुरपुर की बात करें तो बहादुरपुर में अकेले 5,000 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनमें लोग रह रहे हैं और पूरी तरह से वो खस्ता हाल है। उन्हें चिन्हित भी किया हुआ है। आपको याद होगा 2010 में जब हादसा हुआ था उस समय मौतें हुई थी, उस समय अगल बगल के कई मकानों को चिन्हित किया गया था, लेकिन आज के तारीख में भी वहाँ लोग रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें जब तक दूसरा ऑप्शन नहीं देगी सरकार तब तक वो मकान खाली नहीं करेंगे। मजबूरी है इनकी भी
और सरकार इसलिए मजबूर है क्योंकि वो दूसरा ऑप्शन नहीं दे सकती है और इंतजार कर रहे हैं कोई बड़े हादसे का। यदि बहादुरपुर की बात छोड़ दे तो सैदपुर की तरफ बात करें तो सैदपुर का हॉस्टल पूरी तरह से बदहाल है, साथ ही बीएन कॉलेज का हॉस्टल बदहाल है। ये सर इसलिए कह रहे हैं खालिद क्योंकि हॉस्टल में वो हजारों बच्चे जो है, छात्र जो है वो रहते हैं, हॉस्टल भी काफी बदहाल है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का जो फ्लैट्स है जिसमें कर्मचारी रहते हैं वो पूरी तरह से बदहाल है, वहाँ भी जर्जर मकान है और वहाँ तो हादसा भी हो चुका है, 2 मौतें भी हुई हैं 2010 में। तो ऐसे हालात में अभी 2 साल हुए हैं और अभी तक वहाँ कोई भी बेहतर ऑप्शन नहीं दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और ना ही सरकार की तरफ से। और लगातार नगर विकास विभाग ये कहता आ रहा है कि हम ऑप्शन तलाश रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बड़ा प्लॉट लिया गया है, बड़े मकान बनेंगे, बेहतर मकान बनेंगे, मजबूत बनेंगे। लेकिन तब तक कई हादसे हो चुके होंगे खालिद और कई जाने जा चुकी होंगी। शायद सरकार इसकी इंतजार कर रही है। जी, शायद सरकार इंतजार कर रही है, व्यवस्था इस बात का इंतजार कर रहा है कि और हादसे हों। जब और भी बड़े हादसे होंगे तो और भी संवेदना दिखाने का मौका मिलेगा, सहानुभूति दिखाने का मौका मिलेगा। शायद इन मौकों की तलाश में इन मकानों को इसी स्थिति में रहने दिया गया है ताकि यहाँ रहने वाले पल पल डर का सामना करते रहें, खौफ का सामना करते रहें और यहाँ जिंदगी बिताने को मजबूर हों। कैमा शिको की घटना ताज़ी है, लेकिन इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में हम भी बता रहे हैं, बृजमोहन पांडे भी बता रहे हैं। तो बृजमोहन पांडे ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अगर सैदपुर की बात करें, वहां भी सैदपुर हॉस्टल की जो स्थिति है, कई सालों से वहां मरम्मत का काम नहीं हुआ है। कई उसमें हॉस्टल के जो सेक्शंस हैं वहां पे लोगों को रहने की, स्टूडेंट्स को रहने की मनाही कर दी गई है, फिर भी उसमें कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं। इसके अलावा जिन जगहों पे रह रहे हैं उनकी हालत जर्जर है, बेहद जर्जर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जो दूसरे हॉस्टल्स हैं, सरकारी हॉस्टल्स, उनकी हालत क्या है वो ये बता रहे हैं। इसके अलावा पटना सिटी में कई ऐसे पुराने भवन हैं, पुराने मकान हैं जो हालांकि निजी हो सकते हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है, जो खुद के लिए खतरनाक है, आसपास के लोगों के लिए खतरनाक है। जाहिर तौर पे जागना बहुत जरूरी है। गंगा किनारे के कई सारे जो मकान हैं वो लगातार कमजोर हैं, कई मकान झुक चुके हैं और उनकी फिक्र कोई नहीं कर रहा है। ऐसी हालात में कहीं ना कहीं एक तरह से आमंत्रण है खतरों को, इस तरह की विपदा को आमंत्रण है कि आओ और हमारे जीवन से खेलो, और ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। बृजमोहन पांडे, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार ये प्रश्न उठता रहा है। पटना में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे इस तरह के मकान हैं और ये सिर्फ अपने लिए खतरनाक नहीं है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आसपास के लोगों को भी खतरा हो सकता है। जब ये मकान गिरते हैं तो उस वक्त ये नहीं पहचानते हैं कि कौन इसमें रह रहा है और कौन रास्ते पे चल रहा है, तो राहगीर भी इसकी चपेट में आते हैं। इसके बावजूद भी इस बड़े खतरे को देख के आखिर नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? खालिद, नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है ये बड़ा सवाल है और लगातार हम इस सवाल को उठाते रहे हैं। हादसा आज हुआ है, हादसा 2 साल पहले हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इतनी खबरें बनाई है, इतनी बार हम लोगों ने इन तस्वीरों को दिखाया है कि सरकार को कम से कम इस बात को लेकर शर्म आनी ही चाहिए कि इतनी बार तस्वीरें, इतनी भयावह तस्वीरें हम लोगों ने दिखाया हुआ, इतनी खतरनाक तस्वीरें। उस छत पर खड़ा होने लायक नहीं था जिस छत पर मैं उस समय रिपोर्ट कर रहा था। उस समय काफी डर भी लग रहा था कि कहीं कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन लोग जीने को मजबूर हैं। उसी साहस के साथ हम भी ऊपर चढ़े कि शायद ये यहाँ हैं तो हम भी यहाँ मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है खालिद कि आखिर सरकार के कान पर जू क्यों नहीं रेंगता। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहाँ जब हम गए खालिद तो एक बड़ा ही एक वाकया ये हुआ कि वहाँ हम पहुंचे तो लोग हमें पहचानते थे। उन्होंने बताया कि आप कई बार आ चुके हैं लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि आपने कई बार यहाँ से तस्वीर आप यहाँ से ले गए हैं, यहाँ से कई बार आप शूटिंग की है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो हम भी ये सवाल उठाते हैं कि आखिर कब जगेंगे नगर निगम वाले, कब जगेंगी सरकार और कब उनकी व्यवस्था दुरुस्त होगी, कब वो डर डर कर जीना छोड़ देंगे और सुकून की नींद सोएंगे। जी, तो आखिर जो समीक्षा का